What a wonderful world. What a wonderful world. कर रहा हूँ उतना बहुत है। अब मेरे बच्चे जो हैं वो तड़पते हैं कि मैं बस उनके पास चला जाऊं। तो बस और लड़कियां छेड़ती थी, कभी कभी आया करो, ओए होए। कभी कभी अच्छा, बस आपको बस यहाँ आके कैसा लगा मेरे प्लेटफॉर्म पर? बहुत अच्छा लगा। जब तो आप देखिए मैं कितना हशाश बशाश बिल्कुल। हाँ, ये इंटरव्यू इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये इंटरव्यू एक घरेलू सी बातें हुई और यही होना चाहिए और यही मुझे अच्छी लगती है, यही मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑनर्ड। हाँ, माशाल्लाह, वेल डन, वेरी वेल डन। और मेरी बहुत सारी दुआएं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपने तो बहुत फैंस पैदा हो जाएंगे, आपका ये चैनल बहुत चलेगा। और तो रखने को हम दहर में क्या रखते थे, मगर एक शेर में अंदाजे रसा रखते थे, और उसका ये हाल के कोई ना अदा संज मिला। आप लिखते थे हम और आप उठा रखते थे। ये थे वो गालिब। मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई है वो संभाल रहा है मेरा सारा। वादा उला शरीक। क्या वादा उला शरीक और कुछ। और वो निकिता और परवीन बिलाल ने उसको डायरेक्ट किया। आई विल मीट यू देयर। वो अभी फेस्टिवल में आ गई। अच्छा, दिखाएं। आई विल मीट यू देयर। ये देखिए, ये नहीं, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं। मैंने कहा ये कोई ट्रांसपेरेंट है कोई तस्वीर। ये देख, ऐसा ही रहता है यहाँ, कोई बात नहीं, ऐसा ही रहता है। अरे वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। मैंने कहा आयरन मैन पाकिस्तान का फखर है, माशाल्लाह। जी, अब इजाजत है आपके बचपन में जाए? जी जाइए, बचपन में चली जाइए फौरन में। चले जी, फटाफट से जाते हैं। आप कहाँ कहते हैं ना, बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। सारा इज बैक आपके चेहरों पर स्माइल बिखेरने के लिए, आपको वंडरफुल सी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। उसके लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, वरना इतने कमाल के जब शख्स आएंगे या गेस्ट आएंगे तो आप उन्हें मिस ना कर दें। जी हाँ, जो आज के मेरे गेस्ट हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है रियली उनकी तारीफ में मैं कुछ कहूँ, जो भी कहूंगी वो कम है, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड ऑफ पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री। जितने कमाल के वो एक्टर हैं उतने ही कमाल के वो शख्स भी हैं। He worked over 200 movies, उसके अलावा काउंटलेस डिफरेंट रोल्स जो थे उन्होंने ड्रामा में अदा किए। माशाल्लाह आज तक वो कर रहे हैं और टिल नाउ उन्होंने एंजॉय किया सक्सेस अपनी डिफरेंट लेवल्स पर। उसके अलावा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, प्रोड्यूसर भी हैं। और उसके अलावा मेरे बहुत फेवरेट हैं, कॉमेडी की हर तरह के रोल्स किए। और मैं आज बहुत ऑनर फील कर रही हूँ इनको अपने शो पे लेकर। मैं इनको खान साहब को अपने साथ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम।
बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरे शो पे आए। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आपने मेरे लिए टाइम निकाला, इतने लोगों के लिए यूएसए में भी। जी जी जी, नहीं ये कोई ऐसे एहसान वाली बात नहीं है, टाइम निकालना चाहिए। ये है कि मैं इस के इंटरव्यूज का आदी नहीं हूँ ना, तो आप, बल्कि आपका शुक्रिया, इतनी दूर से आपने मुझे कांटेक्ट किया। आप यकीन करें, आप यहाँ हर टीवी पे चल रहे होते हैं आपके माशाल्लाह ड्रामे। आजकल हम देख रहे हैं, आप मुश्क में देखा, प्रेम गली, और उसके अलावा ज़ेबाइश, तो मतलब आप अमेरिका की हर स्क्रीन पे मौजूद हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इसीलिए इस वक्त मैं कराची में हूँ और अपने कमरे में हूँ, और बाहर बहुत सख्त बारिश है यार 3 दिन से, और एक तरह से लॉकअप सा हो गया है। तो सुबह से ड्रेस पहन कर बैठ जाते हैं, अच्छा। और फिर इंतजार करते हैं, फिर बारिश होती रहती है, फिर कैंसिल हो जाती है। बस कोई 3-4 दिन से यही रूटीन है। वो कहते हैं ना, बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। हाँ, वो बात भी सही है वैसे, जाहिर है ज्यादा पानी आएगा तो ज्यादा बारिश होगी तो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप और बताएं, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ, इसलिए कि वो तमाम जो कमजोरियां या पशेमानियां, या आदमी सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ या हो रहा हूँ, या आई एम माशाल्लाह 79, और मैं अब तक बिल्कुल हशाश बशाश। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप तो हमारे मुल्क का फखर है, प्राइड है। तो सीक्रेट क्या है ना हशाश बशाश और एवरग्रीन रहने का? कुछ नहीं, बस एक दिन अचानक ख्याल आ गया, बहुत कोई 25-30 साल पहले की बात है, तो कुछ परेशानी सी आई। फिर मैंने सोचा कि ये परेशानी जो है ये क्यों आई, और वजह क्या थी, और कहाँ से आई और कहाँ से चली। तो फिर वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कुछ मुख्तलिफ वेव्स आती हैं, आप सोचते हैं अपने बारे में, कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं। तो मैं बचपन से ही मेरी आदत थी, मेरा घर में मुख्तलिफ बच्चा था, तो इस हवाले से मैं लोगों को बहुत गौर से देखता था और स्टडी करता था, और फिर एक कैलकुलेशन मेरे जहन में आती थी, पर्सनालिटी, जितनी भी पर्सनालिटी मुझे मिलती थी उनके बारे में, कि ये कैसे होंगे, क्या होंगे और क्या होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ चीजें सोच सोच के फिर एक जब मैं शऊर में आया और मैंने देखा कि बाकायदा लोगों की क्या खुसूसियात हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपको कितना पे करता है लाइफ में, जिंदगी में। तो वो मैंने अपनाया, और आहिस्ता 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 मैंने उस पर पुख्तगी इख्तियार कर ली। तो वो मुझ में है। मैं एक तो किसी को नाराज नहीं देख सकता, और एक मेरी बस कमजोरियां हैं। फर्ज करें मैं रोलेट खेल रहा हूँ, तो मैं कैसीनो पे मुझे तरस आ जाएगा, अपने ऊपर नहीं आएगा। यानी कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं। जी है। मैं माफी चाहता हूँ। नहीं बेगम साहब हैं वो, फिर वो तो क्या पता कि क्या हो रहा है। नहीं उनका तो बनता है ना फिर। चले तो जी आप अब बताइए। कोई बात नहीं, हम रोक लेंगे उस टाइम पे, नाराज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, अब इजाजत है आपके बचपन में जाए? जी जाइए, बचपन में चली जाइए, फौरन में। चले जी, फटाफट से जाते हैं। आप कहाँ पैदा हुए, आप कहाँ, आपकी बेसिक जो बचपन गुजरा, तालीम, वो सब आप हमें अपना जर्नी बताएं। मैं बताता हूँ आपको, वन गो में बता दूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं एक पेशावर में मैं पैदा हुआ, और मेरे वालिद साहब थे पुलिस में, और पुलिस में थे अंग्रेजों के जमाने की, और मैं उनकी आखिरी औलाद था। तो बचपन मेरा
इधर उधर पहाड़ों में और ये और वे हम स्वात भी गए, और हमारे स्वात के बड़े रिश्तेदार हम यूसुफ से ही हैं। अच्छा, लेकिन फिर हाँ, उस जमाने में वो जो ट्रैवलिंग बहुत होती थी, पुलिस वालों की बहुत होती थी, तो मेरे वालिद की पोस्टिंग हो गई कहीं और कहीं, तो हम सारी जिंदगी ट्रेनों में और थानों में और इस तरह गुजरी। अच्छा। तो वो मैंने उस जमाने के, और फिर जब शऊर में आया तो मैं पेशावर में ही था, समझ लीजिए आप। अच्छा। तो जब हाँ, तो वालिद साहब रिटायर हो चुके थे, और वालिद साहब को रिटायर हुए भी यानी 35 में रिटायर हुए। तो जब मेरी आंख खुली और मैंने उनको देखा, तो मैंने देखा ये बस नमाजी, परहेजगार और बड़ी ऊंची आवाज में बोलने वाले अब्बा, हम अब्बा कहते थे उनको। अच्छा। और वो हाँ, बचपन में बस वो मैं उनका इंतजार किया करता था, और वो मुट्ठी में उनके मैं कहता था अब्बा लड्डू, और वो हाथ ऊपर करते थे और हाथ घुमाते थे और जिनों को बुलाते थे, और ये और देखते थे लड्डू होता था, और मैं बस तो इधर उधर वो जो पुराने फूल और गुलाब और दरख्त और ये, और कम लोग, कम बीमारियां, बहुत सस्ता जमाना, कोई एक दूसरे से मोहब्बतें बहुत ज्यादा थी, प्यार बहुत ज्यादा थे, भाई बहन रिश्ते नाते, ये सब इन चीजों में मैं पला बड़ा। अच्छा। तो वहीं पेशावर में कोई 51 में अच्छा रेडियो पर गया मैं। अच्छा। तो 51 में हाँ, कोई एक साल जाता रहा बच्चों के प्रोग्राम में, फिर वहां से वहां फिर आहिस्ता आहिस्ता जनरल प्रोग्राम में मैं हिस्सा लेने लगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो आपा जान, नानी अम्मा वो कहानी सुनाती थी, और मैं कहानी सुनते सो जाता था। तो मुझे मिलते थे एक प्रोग्राम के 5 रुपए उस जमाने में। उस जमाने में तो 5 रुपए मिलते थे मुझे, और कई दफा वो 5 रुपए मुझे मिले अहमद फराज साहब के हाथों से। अहमद फराज हमारे पोएट, अहमद फराज साहब वहाँ ड्यूटी ऑफिसर भी होते थे और राइटर भी थे, और वो तो एक अजीम शख्सियत। फिर पेशावर के जितने भी अदीब, खातिर गजनवी, और वो हमारे आर्टिस्ट काजिम अली, हमारे आर्टिस्ट शेख शरीफ, जो मुझे लेकर गए थे रेडियो में। अच्छा। और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं नंबर 2 स्कूल, नंबर 1 स्कूल, फिर मैं एडवर्ड्स कॉलेज, और फिर ये सारा क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था, बहुत अच्छा। अच्छी खेलता। हाँ, तो जमाना गुजर रहा था और ये चीजें जरा बढ़ती जा रही थी शुरू से ही माशरे में। तो मैं ये सोचा करता था कि भाई ये क्यों इतने एक दूसरे को ये मारामारी क्या है, ये झूठ और हसद और ये सारी चीजें क्या है। वो बहरहाल वो कुछ ज़हनी तौर पे मैं कोई एक्टर शेक्टर कोई इस तरह का बन गया। वो शौक ही ये था, क्योंकि मैं समझता था कि ये जो एक्टर्स हैं, ये जब मैं स्क्रीन पर देखता था इन्हें, तो मैं सोचता था कि ये इनका कितना अच्छा खूबसूरत घर होता है, और फिर जब ये शादी करते हैं, रोमांस करते हैं मियाँ बीवी, तो कितना खूबसूरत एक घर बना लेते हैं, और इसी में जिंदगी है, इसी में सब कुछ है। तो मैं ऐसे ही करूंगा, ये बहुत अच्छा। अच्छे लोग होते हैं। हाँ। अच्छा। उसी में जो विलन होते थे उनसे मुझे बहुत नफरत होती थी, ये लोग अच्छे नहीं। तो वो एक फिल्म के हवाले से और मेरी पसंदीदगी, और उस जमाने में कामनी कौशल और सुरैया और ये वो इस तरह की जो पुरानी खवातीन थी, आपके हिसाब से पुरानी। मैं बच्चा था तो जाहिर है उस वक्त वो हीरोइन थी, तो मैं इनको बहुत पसंद करके मैंने कहा बस ऐसा है, फ्यूचर जो है मेरा ये है। अरे वाह। फिर उसको मैं सीखने लगा आहिस्ता आहिस्ता। उस जमाने में जो रिकॉर्डिंग होती थी वो होती थी वो नहीं होता था रिकॉर्ड जिसपे हिज मास्टर वॉइस का वो कुत्ता बैठा होता था। अच्छा। हिज मास्टर, हाँ, वो उस तरह रिकॉर्डिंग होती थी। ओह, अच्छा। तो टेप भी बाद में आई थी, टेप
तो टेप के बाद फिर ये सब मतलब ABCD इस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप आपने हर लेवल की सक्सेस मजा लिया है। मैं सबको देखा और सीखा और फिर मैं लाहौर आ गया एक। तो वो कैसे मतलब आप पेशावर में करते करते लाहौर आने का आपने इरादा कैसे किया? वो इसलिए कि जब मैंने देखा कि अब मैं ये एक्टिंग किए बगैर रह नहीं सकता, तो मैंने वहाँ जॉब कर ली एक बैंक में पेशावर में। अच्छा। ग्रैंड लेज में, उस जमाने में ग्रैंड लेज तो होती थी, अब होता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। अच्छा। तो वो हाँ, बल्कि उनको खुद नहीं पता कि मैं उनका कितना पुराना एम्प्लॉई हूँ। तो यानी आप बैंकर हैं प्रोफेशन वाइज? उस जमाने में बैंक क्या, वो बैंक वाले इतना रेडियो के हवाले से मोहब्बत करते थे, मेरा सारा काम वही कर लेते थे। हाँ तो वही पे तो मैंने वहाँ एक मिस्टर सदम, जिसने मुझे कहा था तुम मुझे भूल जाओगे, तो मैंने उससे कहा मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तो मैं सर्विसेज ग्राउंड में जाता था और वहाँ क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था। तो कभी कभी वो मिस्टर सदम मुझे बुला लेते थे, कहते थे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बैंकिंग मेहनत किया करो, ये किया करो। तो मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा आप मेरा ट्रांसफर कर दें लाहौर। क्योंकि मुझे पता था लाहौर जो है वो इंडस्ट्री है और मुझे बड़ा फायदा होगा। अच्छा। तो उसने लाहौर में एक जॉब निकली, तो मुझे क्रिकेट स्पोर्ट्स बेस पे मुझे उसने ट्रांसफर कर दिया वहाँ। तो लाहौर में आया 61 में। तो जब मैं वहाँ आया तो मैंने कमरा चमरा ले लिया और वहाँ, और इत्तेफाक रिलेटिव भी मेरे बहुत थे, बहुत करीबी। लेकिन चूंकि मैं फिल्म में जाना चाहता था, थिएटर करना चाहता था, रेडियो कर, तो मैंने कहा जो रिलेटिव मेरे हैं वो तो बहुत बुरा मानेंगे कि ये रात को आता है, ये करता है, वो करता है। वो जरा उस तरह के थे, मेरा खानदान तरह एक साइड बहुत ही वो है, हाँ कंजर्वेटिव, यस। तो मैंने कहा कि अब मुझे क्या करूं, तो वो मैं एक कमरा लेके मैं बस वहां रहने लगा और मैंने मेहनत शुरू कर दी। अच्छा। अब बैंक वालों को पता चल गया कि ये कितना मेहनती है, यानी काम भी करता है, बैंक वाले मोहब्बत भी करते हैं, और कभी मुझे जाना हो तो मुझे छोड़ भी देते थे कि जाओ। अच्छा। तो वो सारा कुछ सिलसिला चलता रहा, लेकिन लकीली 2 साल के बाद ही मैं चूंकि रेडियो करता आया था, तो लाहौर में मैं रेडियो भी करने लगा, थिएटर भी करने लगा। अलहमरा भी आपने, आप अलहमरा के भी मेंबर हैं? अलहमरा ज्वाइन किया मैंने बड़ी मुश्किल से, उस जमाने में कहाँ जाने देते थे। तो आपको हर्डल्स आई जब आप इस प्रोफेशन में आ रहे थे? हर्डल्स जहाँ तक ताल्लुक है उसका, वो मैं किसी को बताता नहीं, और वो समझ लीजिए कि आप क्या हर्डल्स आएंगी किसी को जो मुझे कुछ आएंगी। जिन जिन थपेड़ों से मैं गुजरा हूँ, क्रॉस किया है, वो मैं किसी को, मतलब मैंने बच्चों को फोर्स नहीं किया कि आप ये फील्ड ज्वाइन करें। अच्छा। हाँ, मैंने तो कश्तियां जला दी थी ना, इसके अलावा कोई काम। बिल्कुल। लेकिन मेरे बच्चे पढ़ लिख गए माशाल्लाह, और उन्होंने छोटे में मेरा अदनान ने काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा। तो आपके कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरा 2 बेटियां हैं, वो अमेरिका में है। अच्छा। और 2 बेटे हैं मेरे, वो कनाडा में है, और मैं भी आता जाता रहता हूँ। अच्छा, वहाँ जाना पड़ता है, यही बात जाना पड़ता है। दोनों बेटियों का जाना पड़ता है। अब मेरे नवासे और नवासियां और मेरे पोते पोतियां, ये वो सब माशाल्लाह बड़े बड़े ग्रोन अप। ये तो मैं खुद कैनेडियन हूँ, कैनेडियन मैं वहाँ का मैं नेशनल हूँ। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत ही ज़हीन हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम सबके पीछे जो मेहनत है वो कोई कर पाता है। इस समंदर को कोई अबूर कर पाता है, और बड़ा मुश्किल होता है।
लेकिन मुझे अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और मेरे ख्याल उसकी बुनियादी वजह ये है जो आपका पहला सवाल था कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं बहुत ही साफ दिल के हैं। बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि मैं मेरी जात से किसी को नुकसान ना, और जब नुकसान ना पहुंचे मुझे लाखों का हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं। क्या बात है। आई एम ओके। This is the secret of your staying young, जो अभी तक आप हैं इतने माशाल्लाह। हो सकता है बिल्कुल। क्या ये आदमी को होना चाहिए ऐसा, और फिर तरफ ऊपर वाली की थोड़ी बहुत नजर पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा। माशाल्लाह। तो आपकी शादी क्या लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? भला नहीं क्या था, मैं और मेरी बीवी हम बैठे हुए थे। अच्छा। और बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ, तो कोई उसने बात की, कोई मेरा ख्याल ट्रेजेडी थी या कॉमेडी थी या क्या था, कुछ ऐसा कुछ बात थी, वो मेरे दिल को लगी। फिर मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने उससे कहा कि हाँ प्रॉब्लम तो बहुत है, मेरे पास पैसा वैसा तो था नहीं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की सबसे सस्ती जो शादी होगी वो शायद मेरी थी, क्योंकि 3-4 हजार रुपए मेरे पास थे, 3-4 हजार रुपए उसके पास थे। अच्छा। तो मैंने अपनी वालिदा से कहा, वो गई, भाभी गई मेरी, और उनका बस ठीक है, तुम चाहते हो तो ठीक है, चाह तो तुम्हारी होनी चाहिए। तो उधर भी मैं गया, उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है। तो मैंने कहा 15 दिन के अंदर शादी कर दें फौरन। और मेरी शूटिंग है, मैं जरा इब्तिदाई दौर है मेरा, जी जी, जरा फ्यूचर बनाने का। माशाल्लाह। तो मैं 1 घंटे के लिए आऊंगा और मैं फिर चला जाऊंगा स्टूडियो। अच्छा। तो हाँ, मैंने ऐसा ही किया था। मैं गया 1 घंटे के अंदर, वो सेरा बेरा कबूल किया। फिर मैंने भाई साहब से कहा कि अब आप इनको ले जाइए, मुझे तो स्टूडियो जाना है, मेरा इंतजार। तो मैं चला गया। अच्छा। उसके बाद दूसरे दिन वलीमा था, फिर भी मैं घर नहीं था, मैं स्टूडियो में। तो वो लोग आ रहे थे और आप नहीं जो कुछ था। तो मैंने जो ध्यान दिया था वो ये शुरू से, अच्छा, मेरे बच्चों को भी पता था, मेरी बीवी को भी पता था, मेरे भाई बहन सबको पता था कि मैं जो हूँ वो जब मैं काम कर रहा होता तो उस वक्त कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता मेरे काम में। यहाँ तक कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो एक दफा बीमार हो गया और वो ऑक्सीजन टेंट में था हॉस्पिटल में। तो और सेट पर बहुत बड़े बड़े एक्टर थे। अच्छा। तो मुझे लाखों का नुकसान हो जाता अगर उनको प्रोड्यूसर्स को। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, जिंदगी मौत तो अल्लाह मियां के हाथ में है। तो मैं बस काम करता रहा। वो किसी को पता चला ऐसा कि उसने मुझे फिर जबरदस्ती भेजा हॉस्पिटल। और मैं गया और फिर ठीक है, एक तो मैं हॉस्पिटल से बहुत घबराता हूँ, मेरे 4 बच्चे हुए तो मैं हॉस्पिटल के बाहर ही था, बीवी के पास बहुत कम जाता था। यस, ये सारी बातें अल्लाह ताला आपको दूर ही रखे हॉस्पिटल से, सबको, बल्कि जितने लोग हैं बहुत। नहीं, मैं एक बात करता हूँ कि अगर अम्मा बीमार है तो मैं गेट पे से उनको देख रहा हूँ, नफरत भरी नफरत, और करीब जाते हुए मैं कांपने लगता हूँ। नहीं, ये क्या चीज है, क्या हो रहा है, ये क्या जुदाई हो रही है, कौन सी चीजें जा रही हैं। तो इस तरफ तवज्जो होते 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 एक दिन मैंने फैसला किया। मैंने कहा कि जब ये सुबह होती है और शाम हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, फिर शाम हो जाती है, तो ये सुबह शाम ये सब ये सिलसिले हयात क्या है। तो मैंने कहा कि नहीं, तुम ये परेशानियां, परेशानियां, दुख दर्द, ये कुछ जो तुम्हें बीमार करेंगे, तो तुम अपने आप को किसी और के हवाले कर दो और घर से निकल जाया करो। अच्छा। तो ताबेदारी इतनी करो कि तुम जब वापस आओ तो तुम्हें कोई शेल्टर हो। तो जब मैं घर से निकलता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये ले, मैं निकल रहा हूँ तेरा नाम लेकर, और अब मैं तो आजाद हो गया। यही तो बात है सारी, किसके जिसके सब हैं अल्लाह। भाई आखिर
वाइंड अप तो एक ही है ना, सुभान आप अल्लाह। कुछ कह ले। तो मेरा तो यही है, मैं तो सुबह क्या उठता हूँ, अर्ली राइजर हूँ, 5 बजे उठता हूँ मैं, माशाल्लाह। और जो कुछ भी मैं करता हूँ, पढ़ता फिर हूँ, ये वो। आपके ड्रामे भी जो आप रोल करते हैं, माशाल्लाह, मैं बड़े अरसे से नोट कर रही हूँ, उसमें बहुत स्पिरिचुअलिटी होना शुरू हो गई है। तो ये क्या आपके अंदर भी मौजूद है, मतलब आपके रोल्स में भी नजर आती है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। रोल करते हुए मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ मैं दुआ मांगता हूँ किसी भी रोल को करने से पहले कि ये बेहतर हो जाए और लोग इसे पसंद करें। तो बाकी कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं है मुझ में, या कोई मैं तो इंटरव्यू से भी बहुत घबराता हूँ। मैं लोग सोशल नहीं हूँ, लोगों से बहुत ज्यादा मिलते हुए बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। नहीं नॉट एट ऑल, ये नहीं, इस काम, ये तो मेरा काम है ना। अच्छा, ये तो आपकी मोहब्बत है आप लोगों की। अगर आप मुझे सराहेंगे नहीं तो मैं तो वैसे ही। आप तो मेरा ख्याल है वन ऑफ द बिग, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा नाम है, जो मेरा ख्याल है फखर से हम बताते हैं, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा ये बताएं, कहते हैं शादी वो लड्डू है जो खाए पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, ये सच है? बातें दोनों सच हैं। अच्छा। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको खा के पछताना चाहते हैं या आप, भाई देखे ना, ये जो जिंदगी में ये जो एक पटरी है, जी। इस पे आप चलना चाहते हैं सही या नहीं चलना चाहते हैं। तो अगर आप चलना चाहते हैं तो चलेगी, आप चलना नहीं चाहते हैं तो नहीं चलेगी। तो शादी मेरी नजर में आप करते क्यों हैं? जब आप करते हैं तो एक कमिटमेंट होती है। बिल्कुल। और नाम आप खुदा का लेते हैं बीच में, बिल्कुल। एक कमिटमेंट हो गई ना। और किसके सामने हो गई? तो आपकी अंदर नियत, ये वो सब, ये तो आपको नहीं पता, ना सामने वाले को पता है, ना उसका आपको पता है। बिल्कुल। तो इसलिए किस्सा मुख्तसर जो है वो लम्हा मौजूद है जब आप कबूल करके हाथ थामते। क्या बात। उससे पहले जितना भी जो कुछ भी था, वो लम्हा मौजूद को मजबूत करें और सफर का आगाज करें। क्या बात। तो फिर ये होता है कि आपको गाड़ी तो कभी चलती नहीं, कभी उसमें पेट्रोल कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी ओवरफ्लो हो जाती है, कभी पटाखे मारती है, कभी नखरे हो जाते हैं, जो कुछ भी है। तो मजा तभी आता है कि वो भी थोड़ी सी समझ रखे, आपका पार्टनर, और आप भी समझ रखे। बिल्कुल आइडियल। मेरी नजर में बस ये है थोड़ा सा कि अगर दोनों वर्किंग उसमें अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हर तरह से जरा सी जिम्मेदारी जो है वो फिर औरत की ओर बढ़ जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। बिल्कुल। वैसे भी क्योंकि माँ जितने भी दुखड़े हैं फिर वो बच्चों के सामने ही, उसमें बाप का भी नाम आ जाता है कभी कि देखो बाप बेचारे की भी। हाँ, तो अब वो माँ को थोड़ा ये समझ ले और बाप भी समझ ले, और बाप ये समझे कि ये कमिटमेंट है और वो कमिटमेंट मैंने पूरी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी सारी जिंदगी जो कमिट किया वो अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। तो इसीलिए मेरी जो शादी की लाइफ, उसको मैं कहते ही नहीं कैसे गुजरी भाई, अब तक गुजर गई। 50-55 साल हो गए शादी को, तो ये मुझसे क्यों पूछा जाता है कैसे गुजरी? नजर तो आ रही है आपको। हाँ, माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसमें आप क्रेडिट दोनों को दे दीजिए, मर्द को भी औरत को भी, उसमें कोई हर्ज नहीं। और बड़ी अच्छी गुजरती है अगर मर्द और औरत दोनों समझदार हो, समझे, दोनों को अच्छे बुरे का पता हो, दोनों ये समझे कि ये सब कुछ वो ट्रांसफर कर रहे हैं अगली पौध पे, अगली नस्ल पे। उन्हें आपको देख के फिर वो असर क्या होगा? हाँ, तो अपने आप को एग्जाम्पल पे अपने आप सोचा करें ना कि बचपन में उन पर क्या गुजरी। अगर उनके पेरेंट्स लड़ते थे या जो प्रॉब्लम थी तो वो पेरेंट्स के हवाले से उन तक किस तरह पहुंचती थी और उसका उन पर क्या असर होता था। यही सोचना चाहिए कि जो हम दोनों हैं
उसका बच्चों भी क्या हुआ। तो ऐसे तो अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने हर तरह से बचाए रखा और मुख्तलिफ चीजों से, यानी फरिश्ता नहीं बनाया उसने, लेकिन उसने शैतान भी नहीं बनने दिया। क्या बात, बस ये तो अल्लाह का करम है। तो आप ये बताएं, आपने कुछ पॉलिटिक्स में तब्दीली भी लानी चाहिए पर ज्यादा नहीं कर सके, तो क्यों नहीं आपने इलेक्शन लड़ा आजाद उम्मीदवार? असल में मैंने कोई 12-13 फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं, एक फिल्म डायरेक्ट भी की, और कोई फिल्म आपकी बैन भी हो गई थी ना, वो क्या क्यों हुई थी? दो फिल्में बैन हो गई थी। क्या वजह थी? बस मुख्तलिफ वजह थी, कभी कुछ ड्रेसेस की वजह थी, कभी कोई सब्जेक्ट था, कभी बस वो चीजें होती है ना, तो हो गई। हो सकता है उसमें मेरा ही कसूर हो। अच्छा। तो मैं उसको कुछ कहता, जो गुजर गया जो जमाना उसे भुला ही दो, भुला देना चाहिए कहना। हाँ, तो वरना अगला कदम उठाते हुए आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वो मैं एक कष्ट में आ गया था, उसमें मुझ पर कर्जे हुए, ये हुआ वो हुआ सब हुआ, लेकिन मैंने कमिटमेंट की थी, और वो कमिटमेंट दी अल्लाह मियां से कि ये तो सब है तेरे सामने हो रहा है, मेरा अंदर तो ठीक है ना, मैं तो इन सबको देना चाहता हूँ, ये तो मेरे साथ गलत भी हो रहा है, जिसे तू जानता है मैं जानता हूँ, लोगों का क्या है। तो वो ऐसा हुआ कि सारे मसाइल जो है वो हल होते गए, क्योंकि आपने अल्लाह पे छोड़ पड़ी, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो। तो मैं वो सारा वो होता रहा, बयान होता रहा, लेकिन फिल्मों का मुझे नुकसान कुछ नहीं हुआ उसका। अच्छा। नुकसान इस हवाले से नहीं, वो जो होना था वो तो हो ही गया। जी। मैं तो नुकसान की कभी वो परवाह नहीं करता, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी हो तो पैसा थोड़ी कुछ वो तो आ ही जाता, आपको पता ही नहीं होता, आ जाता। बिल्कुल। और मैं जब पैसा देता हूँ या मैं इन्वेस्ट करता हूँ या मैं कुछ करता हूँ, कोशिश करता हूँ मेरी नेक नीयत रहे, और पहले से सोच लेता हूँ कि जो मैं उसका नाम लेकर कर रहा हूँ, अगर इसमें मुझे नुकसान भी होगा तो कोई बात नहीं, फिर फायदा क्या भाई। आपको उस लगन, उस चाहत, उस मोहब्बत का क्या, इतना अगर आपका मजबूत रिश्ता है उससे, तो वो आजमाएगा भी तो सही ना आपको। बेशक। तो ये सारी आजमाइशें, उसमें कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं, बड़े बड़े लोग क्या क्या लेके चले जाते हैं, वो सब एक सिलसिला है जो चल रहा है। तो आप उतनी गहराई में जाइए जितना आप समझ सकते हैं। आप बहुत ज्यादा कुएं में ना जाएं, तो वहां तक फिर आप निकलेंगे कैसे? तो आपकी जी आप सॉरी बोले, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि उतना कदम उठाएं आप जितना उठा सकते हैं, तो आप बेहतर रहते हैं। अभी मैं देखे, मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है ऐसी। अच्छा। मैं यहाँ 10-12 साल से यहीं रहता हूँ इस कमरे में। अच्छा। मैं 6 दिन के बाद जहाँ चला जाऊंगा, तो मैं 10 दिन के बाद आऊंगा, फिर यही कमरा होगा। अच्छा। तो मैं एक तरह से घर में मैं अपने बहुत कम ही रहा हूँ। इधर आप मौजूद होते हैं। हाँ, तो इसलिए कि काम जो यहाँ है, ये सीरियल यहाँ बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो हैं, आप कामयाबी की वजह आपकी अल्लाह पे यकीन है, जो मुझे अभी तक है ना, मैं ये समझता हूँ अब भी, यही सबसे बड़ी बात है। हर वक्त मैं ये समझता हूँ, जब मैं अपने आप को गौर से देखता हूँ, चलता फिरता हूँ, तो उसका शुक्र अदा करता हूँ, और जहाँ तक जो कुछ उसने मुझे अता किया है, वो तो मेरे पास वो उसका शुक्राने की कोई लफ्ज ही नहीं है, इसलिए कि मैं इस काबिल हूँ। मैं आई फील ऑलवेज, मैंने जीरो हूँ अब भी, मैं स्टिल, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन वो वही करता रहता है। मुझे बड़ा शौक था कि मैं जाके यूएसए में कोई फिल्म करूं। तो मैं न्यूयॉर्क गया, मैंने एक फिल्म की, आपने उसको देखा होगा, ये जो आयरन मैन में था, फरहान ताहिर। जी बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो मैं और वो निकिता और परवीन बिलाल ने उसको डायरेक्ट किया। आई विल मीट यू देयर, वो अरे वाह, फेस्टिवल में आ गई थी, फेस्टिवल में आ गई। अच्छा, ये दिखाएं। आई विल मीट यू देयर, ये देखिए, ये नहीं, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैंने कहा ये कोई ट्रांसपेरेंट है कोई तस्वीर। ये ऐसा ही रहता है यहाँ,
कोई बात कमरे नहीं। में ऐसा ही रहता है। अरे वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। मैंने कहा ना, आयरन मैन पाकिस्तान का फखर है, माशाल्लाह। देखिए कितने मजे की, ये मैंने न्यूयॉर्क में की। अरे भाई क्या बात है। बड़ा अच्छा रोल था, बड़ा मजे का रोल था, बड़ा मुझे मजा आया, बहुत लुत्फ आया। वाह, आपकी ये एक ख्वाहिश पूरी पूरी हो गई। हाँ, तो कोई ऐसी चीज जो मेरे जहन में आता है वो हो जाता है। वाह, तो आपका कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में फिर तो, माशाल्लाह। होना भी नहीं चाहिए। अगर लाइफ आपने अच्छी गुजारनी है तो उसमें तो सब कुछ जहन में रखना चाहिए आपके। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें पेशेंस, आपका बर्दाश्त, आपकी ताबेदारी, आपकी खिदमत, आपकी सोच, उसमें आप देखें ना कि अगर आप बाहर निकले और 4 आदमी आपको अच्छी नजर से देखे तो कितनी अच्छी बात। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात। अब भी आपको लोग कहें, आपके कुलीग कहें अपनी नजर उतार लो तो कितनी अच्छी बात है। भाई क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, वो सब। तो मैंने, यही एक सोच है मेरा ख्याल जो मुझे अता की गई है। और जल्दी वो चीज ये है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, वही है, वो संभाल रहा है मेरा सारा। वादा उला शरीक, क्या वादा उला शरीक, और कुछ सुभान। इस पे मेरा पक्का है, बहुत ईमान है, क्योंकि मैं एक जीरो से स्टार्ट लेने वाला आदमी हूँ और वो पता नहीं क्या करता गया, क्या बनाता गया। सुभान अल्लाह। ये थोड़ा सा जिद्दी हूँ मैं, ऑफ कोर्स। अच्छा, पठान है ना। मैं बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए मैं, लेकिन जो मेरी बात होती है जिद, अगर वो सही हो। अच्छा, मैं पहले तो मैं सोचता हूँ कि ये तो बात तो मैं सही कर रहा हूँ, फिर ये गलत क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, तो उसपे मैं अकड़ जाता हूँ। उसपे मुझे कोई फिर धमकी दे, लालच दे, ये दे, गलत बात आप यानी बर्दाश्त नहीं करते। नो, खामोश। एक चीज बर्दाश्त करता हूँ, खामोश। मेरी बर्दाश्त क्या, और मेरी गुफ्तगू में और मेरी 24 घंटे में सबसे ज्यादा अहम चीज जो है वो है खामोशी। मेरी हर किसी की बात का जवाब जो मैं देना नहीं चाहता, एक तो मैं बोलता बहुत कम हूँ, ये तो आज आप मुझसे बुलवा रही हैं बहुत, मैं बहुत खामोश। अच्छा, खामोश तबाह हूँ, खामोश तबाह हूँ, बहुत खामोश तबाह। तो थैंक यू, आप बोल रहे हैं मेरे लिए इतना, आपको मैं प्रॉब्लम में डालूंगी। नहीं, किसी के लिए, किसी की वजह से नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे इस वक्त मुझे बोलना चाहिए, मेरे पास वक्त है, तो ये इतनी दूर से आपने मुझे बहुत शुक्रिया कर रही हैं। आप लोग देखेंगे मुझे, आपकी वजह से कितनी पब्लिसिटी मिल जाएगी, ये बड़ी बात है। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अभी आपके माशाल्लाह करंटली 3-4 ड्रामे अभी ऑन एयर हैं, जबरदस्त किस्म के। आगे कोई मूवी प्रोड्यूस करने का इरादा है आपका, या कुछ मूवी में? नहीं, इरादा तो है, आइडियाज भी बहुत हैं, इंशाल्लाह सब कुछ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मुझे उतना काम करना चाहिए जितना मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बस आप हमें नजर आते रहें। हाँ, जितना मैं कर रहा हूँ उतना बहुत है। अब मेरे बच्चे जो हैं वो तड़पते हैं कि मैं बस उनके पास चला जाऊं। तो बस इधर आ जाए करें, और अमेरिका आए तो हमसे भी मिले। और मैं भी बहुत तड़पता हूँ, यानी मैं बहुत उस टाइप का हूँ, घरेलू टाइप का, बच्चों को देख के खुश होने वाला। क्या बात है। घर में जरा खामोश रहने वाला, लेकिन उस खामोशी को मैं एंजॉय करता हूँ। अरे वाह। बड़ा तो मेरा कनाडा में भी बहुत माशाल्लाह, दोनों मेरे बेटे, मेरी पोतियां, मेरे पोते, सब दोनों बेटों के बहुत मजे का। अमेरिका में भी आपका, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, दूसरी भी बहुत अच्छी है, सब गुड, वेरी वेल ऑफ। तो मुझे किसी इस तरफ से बहुत सुकून है। तो और गालिबिन अमेरिका भी किया था, अनवर मकसूद साहब ने देखा था। अरे वाह। तो मैंने वाशिंगटन में किया था। मतलब उसका आपको पैशन था इस रोल का, है ना? ऐसा क्यों? गालिब से क्या है ऐसी? गालिब मुझे नहीं पता। गालिब जब मैंने किया था
आज से कोई 30-35 साल पहले मैंने गालिब किया था, और वो लिखा अच्छा। हुआ था अशफाक अहमद का। ओह क्या बात। जी हाँ, तो अशफाक अहमद साहब ने लिखा था, कोई अच्छा। ना अदा संज मिला, कोई ना अदा संज, ये उसका एक गालिब का शेर है। अच्छा। तो मैं उनके पास जाता था, अशफाक साहब के पास और बानो कुसिया के पास। वो अच्छा। मेरे एक तरह से आप कहें कि हाँ, उस तरह के मेरे बड़े कोई रूहानी टाइप का भी कुछ है, उनका बड़ा सिलसिला। यानी आप इंस्पायर्ड हैं उन दोनों से? बहुत ज्यादा। अल्लाह। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक रोल तुम ये गालिब करोगे। अच्छा। तो अब गालिब के अशार पढ़ने के लिए, जेर और जबर दुरुस्त करने के लिए ये काफी मुश्किल काम था। फिर उसको वो कर चुके थे नसीरुद्दीन शाह, खैर उन्होंने तो बाद में किया था, लेकिन हमारे वहाँ गालिब के काम करने पर पाबंदियां बहुत थी, इसलिए कि गालिब हम वो नहीं दिखा सकते थे वो जमाना, और उनकी हाँ वो सारा कुछ बिल्कुल बिल्कुल हाँ जो उनके रहने वाली चीजें थी, हाँ वो सेंसर ये बिल्कुल बिल्कुल उससे बचा के फिर हमने गालिब किया था। और उस गालिब का क्लाइमेक्स अशफाक साहब ने जो लिखा था, वो उस वक्त उन्होंने लिखा कि गालिब बहुत उनको नजर भी जरा कम आता था। अच्छा अच्छा। तो अब रुखसती थी। अच्छा। वो उन्होंने कहा था कि जब कोई अहबाब आए तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, हर एक से कहते थे अपना कलाम सुनाओ। तो फिर उनसे जब पूछा गया कि हुजूर हम तो आपके पास कुछ आए हैं सुनने के लिए, तो उन्होंने कहा कि दमे आखिरी बरसरे राह है, अजीजो अब अल्लाह ही अल्लाह है। तो फिर एक ख्वाहिश का इज़हार किया था कि जब मैं मरूं तो मेरी लाश को चाय पाग में डालकर रस्सियों से बांधकर एक लोटा और एक ये वो जो उस जमाने का सामान था, उसको तुम दिल्ली से गलियों में तशहीर करके दिल्ली से बाहर ले जाकर चीले कौवों इनके खाने को छोड़ देना, अगर वो खाना गवारा करें तो। इतने डिप्रेशन में थे। और फिर वो जो उनका आखिरी शेर था, चूंकि मैं बहुत गौर से सुन रहा था, तो वो जब गालिब ने कहा कि इस दुनिया के बारे में कि भाई लोग मुझे अब नहीं समझेंगे, मेरे 100, 150, 200 साल के बाद मुझे कहीं समझा जाएगा कि मैंने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि और तो रखने को हम दहर में क्या रखते थे, मगर एक शेर में अंदाजे रसा रखते थे, और उसका ये हाल के कोई ना अदा संज मिला। आप लिखते थे हम और आप उठा रखते थे। ये थे वो गालिब। जब ये शेर और इसके मफहूम और ये मैंने समझा तो मैंने कहा इससे बड़ा शायर तो कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल इनको तो कुछ आमद और आवर्द और ये तो कुछ बारिश होती को अशार की, कुछ वो गिरा बांध लेते और तो बस मैं गुरबीदा हो गया। क्योंकि उसमें लोग उनको जितना भी बुरा कहते थे उस वक्त, अब आप देखिए कैसा पढ़ते हैं और कैसा बिल्कुल। तो इसलिए मुझे गालिब का वो मेरी रुए में वो बस गया है। क्या बात। क्योंकि मैंने एक हमारे वहाँ होते थे सुबानी भाई यूसुफ कराची के, अच्छा, और एक ड्रामा लिखा गया था मिर्जा गालिब बंदर रोड पर। अच्छा। हाँ, हमारे बहुत बड़े एक राइटर थे, उन्होंने लिखा था ख्वाजा मोइनुद्दीन ने।
अच्छा। वो ड्रामा मैंने देखा था और मैंने महसूस किया कि सुभानी भाई के अलावा गालिब इस दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता, दुनिया का कोई एक्टर भी। इतना अच्छा वो थिएटर करते थे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जितना भी गालिब किया वो मैंने किया। अच्छा। तो ये आपकी वो थी कि आपको गालिब से इतना लगाव था? इतना लगाव था और मेरी ख्वाहिश है कि मैं गालिब एक दफा फिर करूं। अरे वाह, क्या बात है। तो आपका कोई निकनेम है? कोई ये होता है ना, किसी का नेम है, आपका कोई है? पता नहीं, मुझे मोहब्बत करने वाले बस जो मुझसे छोटे हैं उम्र में, जी खान जी कहते हैं। अच्छा। अम्मा अब्बा मुझे कभी कहते थे। और लड़कियां छेड़ती थी, कभी आया करो। ओए होए। कभी अच्छा, आप इतने माशाल्लाह वो है, चार्मिंग है, तो आपकी कोई फैंस होंगी, क्रेजी फैन, कोई मोमेंट आपकी ऐसी जिससे आप तंग हो? ये क्या या आप क्या कहेंगे, कोई आपकी लाइफ में ऐसा इवेंट हुआ हो? नहीं, बहुत ज्यादा, लेकिन मैं फिर ब्लॉक कर देता हूँ। ओ अच्छा, ये सही है, ब्लॉक कर दे। अच्छा, मैं एक छोटा सा राउंड बनाती हूँ, रैपिड फायर। आपके ज़हन में जो पहला आए आपने बस बोल देना है, जस्ट फॉर फन कह लें। कबीर खान साहब जहां खड़े होते हैं वहां से ही आप कंप्लीट कर दें। वहां से ही कबीर खान जहां खड़े होते हैं वहां से बस खड़े ही रहते हैं वो। बड़ी मुश्किल से मूव करते हैं। ये आपने बताया था कि आप बिल्कुल कछुए की तरह आहिस्ता। क्या बात है। अच्छा, मुझे ना छेड़ो वरना, यानी आपको किसी खड़े यही बड़ी मुश्किल से मूव करते हैं। लोग चलते फिरते रहते हैं, हम बड़ा धीरे धीरे चल के। अच्छा, कोई इतनी स्पीड है नहीं कबीर खान। कबीर खान में ठहराव है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ऑफ कोर्स, मैंने तो हमेशा ऐसा ही किया है और मैं ऐसे मरलों से निकला हूँ चुपके से। और फिर सामने देखने वाला देख रहा है ये यही खड़ा, और ये अब भी यही हो रहा है। अब भी आप देखें, आप मेरे सीरियल आप खुद कह रहे हैं, बिल्कुल कहाँ से आ जाते हैं, ये क्या मैं कर देता हूँ, ये फिर कोई ना कोई कहता है कभी को बुलाओ। क्या वजह है? मैं तो नहीं कहता ना। हमारे वहाँ तो उम्र में आके एक्टर जो है वो बिल्कुल बेचारा जिसे कहते हैं फारिग हो जाता है। तो मेरी यही फाइट है कि अपने आप को कमजोर ना करो, उठो, निकलो, बाहर जाओ। अपने जिस काम ने तुम्हें जिंदगी बख्शी है उसके लिए फाइट करो। ये तो ब्लड सर्कुलेशन है। आप रोज जितना घूमे फिरेंगे तो आप फ्रेश रहेंगे। मैं क्या कह रहा था? आपने बता दिया सारा ना। अब आप आगे, हम अगले क्वेश्चन पे आए हैं, ब्यूटी। आप भी ब्यूटी को अब आप डिफाइन। ब्यूटी अंदर की बाहर की? अब आप बताइए क्या होती है ब्यूटी? अंदर की होनी चाहिए कि बाहर की? बाहर की ब्यूटी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो जो लोग अट्रैक्ट बाहर की ब्यूटी से होते हैं वो बाहर ही रहते हैं। मैं जरा कुछ, मेरी नजर में ब्यूटी कुछ और ही है। क्या बात? मेरी नजर में तो गुफ्तगू भी ब्यूटी है। आप देखें, आप एक जिसे लोग कहते हैं यार ये क्या है, या आप उसको घुमाएं आहिस्ता 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 और उसको आप देखते रहें, एक मकाम आएगा कि जो कट उसका आपकी स्क्रीन पर आएगा वो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। बिल्कुल, दैट इज द ब्यूटी। हाँ, ब्यूटी तो बाहर वो डेंटिंग पेंटिंग लोग कराते ही रहते हैं। हाँ, सब कुछ। फेलियर क्या है सर? फेलियर किस चीज का? लाइफ में? हाँ जी, आपकी नजर में फेलियर क्या है? मेरी नजर में फेलियर
ये लफ्ज मुझे अच्छा लगता ही नहीं, मेरी नजर में ये लफ्ज है नहीं। क्या आपकी डिक्शनरी में नहीं है ये लफ्ज? नहीं फेल। क्या क्यों? वाई भाई आप दुनिया में, ये तो हमारी तरफ है ना कॉन्सेप्ट इस चीज का कि आप ये ना करें, वो ना करें, पॉलिश ना करें, आप देखें दुनिया भी जहाँ भी आपको पठान मिलेंगे वो पॉलिश करते हुए मिले। मैंने एक पठान को देखा, उसको पॉलिश करने के बाद उसको उसने कितने पैसे, उसने कहा वो 20 रुपया हुआ। तो उसने कहा चेंज नहीं है, कहता चेंज लाओ 20 रुपया हुआ। कहा ये 20 रुपया तुम ऐसा, ये 50 लोग, कहता हम 20 रुपया हुआ। कहता मैं तुमको 50 दे रहा हूँ, आप क्यों नहीं रखा? क्यों लेगा, 20 रुपया हुआ, 20 का काम किया बस, ठीक है। नहीं लिया उसने, उसको 20 देना पड़ा। आई मीन वो 20 कहता अभी कि और मिल जाएगा। और आप एक देखिए, एक टैक्सी वाले के बारे में मैंने पढ़ा कि उसका ईमान ऐसा था, ऐसी चीजों का मुझे बड़ा लुत्फ आता है कि एक साहब उसके पास आए और उन्होंने कहा कि ये क्लिफ्टन से तुम वहां जाओगे नाज़िमाबाद खुला। सुबह का वक्त था और टोपी वोपी पहन के आए। वो पहली सवारी थी, आमतौर पर पहली सवारी को ना नहीं करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब हमारे वहाँ तो पूछा जाता है ना, वहाँ नहीं है, अमेरिका कनाडा वगैरह वो तो आप बैठे टाइम में निकल गया हो जहाँ जाए। यहाँ तो पूछा जाता है। तो उसने, टैक्सी वाले ने उसको कहा सवारी को कि आप जो मर्जी दे दीजिएगा, पहली सवारी आप। उसने कहा भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कितने पैसे लोगे नाज़िमाबाद का? उसने कहा जो मर्जी दे दीजिए। कहता फिर कुछ कहना मत। मैं कह रहा हूँ तो जो मर्जी दे दीजिएगा, अल्लाह मालिक है। वो जाके उतरा, उसने उसको 50 के 60 रुपए दे दिए। अच्छा। उसने देखे, 1 घंटे में वहां पहुंचा था। उसने पैसे लिए और जेब में रख लिए कि शुक्रिया, बिस्मिल्लाह। अच्छा। वो साहब उतरे और फिर उन्होंने आवाज दी उसको, ठहरो। तो उसने कहा जी। कहते यार तुम क्या आदमी हो? तो ठीक है। कहते ठीक है, जो मेरे नसीब में वो कोई ले नहीं सकता। ठीक है साहब। फिर उसने टैक्सी चलाई, फिर उसने रोका। उसने कहा सुनो। कहते जी साहब। कहते ये लो 200 रुपए। वो उसने ले लिए और लेकर उसने ये कहा कि मैंने आपसे कहा था कि जो मेरे नसीब में है वो कोई नहीं ले सकता। क्या बात। चला गया। जबरदस्त। तो अब मेरी सोच ये है। बहुत खूबसूरत। इसीलिए तो आपको पता है, मैंने सुहेल अहमद साहब का जब इंटरव्यू लिया, वो आपको बादशाह और पता नहीं कितना आपको वो करते हैं माशाल्लाह, बहुत आपको। जी जी जी। अच्छा। और बल्कि मेरा ख्याल है सारे ही आपको बहुत, वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड माशाल्लाह, लिविंग लेजेंड। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे। कोई मैसेज आप अपने फैंस को दें? बस दोस्त आपके सोच समझकर बनाए दोस्त, बस। और दोस्त एक तीसरा शख्स होता है जो आपको तबाह भी कर देता है और आपको बर्बाद भी कर देता है और बना भी देता है और पता नहीं चलता आप। और वही तीसरा शख्स आपको बना भी देता है। जैसे आपने अभी बात की, और अभी आपसे पहले जो डिस्टरबेंस हुई थी वो सोहेल के ही हवाले से फूट था लाहौर, और उसने आज मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम करना था। ओह माशाल्लाह, लंबी उम्र। मेरी उसकी दोस्ती नहीं है, वो मुझे अपने बाप की तरह समझता है। उन्होंने बहुत जिक्र आपका किया था मेरी हर बात उसके लिए ऑर्डर होती है। अब ये उसने इतना स्टेटस मुझे दे दिया है कि बाद मैं मजबूर हो जाता हूँ, सोहेल जरा ये देख लेना, तो वो भागता है, सबसे पहले वो काम करता है। तो इस वक्त भी वो मेरा काम करने गया हुआ। अरे अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे, आपको भी। मेरे चैनल के लिए भी कोई आपके गोल्डन वर्ड्स बहुत वैल्यूएबल। आपका चैनल बात चल गया इंशाल्लाह, आप देखिएगा। आप दूसरों के लिए दुआएं किया करें, आप मेरे लिए दुआ करें, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, मेरे बच्चे जो बाहर हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आपका साया हम सब पे सलामत रखे। आमीन आमीन। और आप खुश रहें और पॉजिटिव रहें और
आपके बहुत फैंस पैदा हो जाएंगे, आपका ये चैनल आमीन। बहुत आपकी चलेगा, बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। आमीन। आपकी दुआ चाहिए बस। आपको बस यहाँ आके कैसा लगा मेरे प्लेटफॉर्म पर? बहुत अच्छा लगा। जब तो आप देखिए मैं कितना हशाश बशाश बिल्कुल ठीक है। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने तो वाकई वो हमारे यहाँ तो रात है, वरना मैं कहती दिन बना दिया मेरा। हाँ, नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और वो देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग यहाँ बैठे, अभी फिर फोन आ गया कि शूटिंग कैंसिल हो गई है। अब आप वो बाहर बादल हो रहा है और उस साइड पे जहाँ शूटिंग थी वहाँ आधा पानी खड़ा है, इतना है, बहुत ज्यादा। बस अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। बहुत सारी जितने लोग देख रहे हैं सबकी दुआएं आपके लिए, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इसी तरह आप आए और हम आपको देखते रहें। कि अल्लाह सबको खुश रखे, नजर बस से बचाए, और वो जो हमारी जिंदगियों में अच्छे लोग आते हैं दो चार, अल्लाह उन्हें कायम रखे। आमीन। अल्लाह उनके, क्योंकि अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं और बहुत जल्दी जुदा हो जाते हैं और जुदा कर दिए जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा शख्स पैदा हो जाता है जो जुदाइयां पैदा कर देता है। तो सलामती की दुआ करें अपने लिए, दूसरों की भी, दूसरों के बच्चों की, सबकी, बल्कि हवाओं की, फजाओं की, फूलों की, खुशबुओं की, सबके लिए भले की दुआ किया करें। बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत ही आज तो मतलब आप इतने खूबसूरत इंसान, एक्टर तो थे, आज मैं इतने खूबसूरत इंसान से अंदर से मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा बहुत ही प्यार, मेरे जो बच्चे वहाँ हैं, मदिया, मलिया, मेरे मुस्तफा, जोया, नेहा, और फिर अली, और फिर वो मेरा एक बहुत ही ज़हीन पोता है छोटा फारिस, और मलिया के लिए, और जीना मेरी बहुत ही फाइनल उसके ये डॉक्टरेट के बहुत अच्छी बच्चे। वो फिर अदनान की दो पोतियां, बेटियां मेरी पोतियां माशाल्लाह बड़ी बड़ी। वो और फिर मेरे सबकी दुआएं सबके लिए दुआएं माशाल्लाह। अल्लाह पाक उन सबके लिए नेक नसीब करे, आपको उन पे सलामत रखे। और आपकी इंशाल्लाह ये इंटरव्यू इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये इंटरव्यू एक घरेलू सी बातें हुई और यही होना चाहिए, और यही मुझे अच्छी लगती है, यही मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑनर्ड। बस बहुत शुक्रिया। बस मेरा यही होता है कि मैं जितना नेचुरल रख सकूं आप और मैं जैसे बात कर रहे हैं आमने सामने बैठकर। हाँ माशाल्लाह, वेल डन, वेरी वेल डन। और मेरी बहुत सारी दुआएं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ कर दी, बस मेरे शौक का तो बन गया। जीत रहा है कोई। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।